दोस्तों, रोजमर्रा की लाइफ में कुछ न कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं और इन प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे इन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस में आपको खूब मिल जाएगा। तो ऐसे ही बड़ी प्यारी सी वीडियो है आज की। अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टिप है, उसके लिए हमें इस तरह का कोई भी कंटेनर चाहिए होगा। इस तरह का कोई भी पुराना डिब्बा हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को पूरा फिल नहीं करना है। पानी डालने के बाद आपके पास कोई भी परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल, इस तरह की कोई भी चीज हो जिससे स्मेल अच्छी सी आए, वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। उसके बाद से व्हाइट विनेगर हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। सारी चीजों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। इस पानी में आपको डालना है पुराना सॉक्स। कोई भी सॉक्स जिसकी एक जोड़ी गुम भी हो गई हो, थोड़ा फटा भी हो तो भी चलेगा। तो इस सॉक्स को डाल देंगे और इसमें डिप करके आपको बस ऐसे ही इसको छोड़ देना है। अब जब आप घर का क्लीनिंग का काम करते हैं, जब भी आपको घर की क्लीनिंग करनी होती है, तब आपको इस सॉक्स को निकालना है, अच्छे से निचोड़ना है और उसके बाद से इस सॉक्स को आपको अपने हाथों पर पहन लेना है। हमारे ये जो सॉक्स है, सोडे और विनेगर साथ ही एसेंशियल ऑयल के प्रभाव से बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। जर्म्स को तो हटाता ही है, गंदगी को हटाता है, साथ ही जिस जगह पर आप इसकी क्लीनिंग करेंगे उस जगह को ये बहुत ज्यादा खुशबूदार भी बनाता है। देखिए कितनी बढ़िया से क्लीनिंग हुई है। कैबिनेट की सफाई हो गई, अब डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ और इसके बाद से मैं आपको कई जगहों की अलग अलग क्लीनिंग करके दिखाऊंगी। अब हमारा सॉक्स जब गंदा हो गया है तब हम इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर लीजिए, उसके बाद से अच्छे से निचोड़ लीजिए। 1-2 पानी मैं वॉश करूंगी जिससे इसका जो धूल है वो निकल जाए। वापस से इसी पानी में आपको सॉक्स को डिप करना है और फिर से हाथों में पहनकर घर में जहां जहां की भी क्लीनिंग बची हुई है, अब जैसे मैं यहाँ से आपको किचन की क्लीनिंग दिखाने वाली हूँ। किचन स्लैब पर आप इससे बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। जब भी किचन का सारा काम खत्म हो जाए तो इसी सॉक्स से किचन स्लैब की क्लीनिंग कर लीजिए। या फिर किचन में कैबिनेट्स होते हैं, सनमाइका लगी होती है, उनकी भी क्लीनिंग आप इसी सॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। अलग से रोज रोज आपको सफाई करने की झंझट नहीं है। आप हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से सॉक्स को हाथों में पहनकर बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। और जो सोडा विनेगर हमने डाला है उससे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, ग्रीस वगैरह निकल जाते हैं। इसके बाद से जब सॉक्स को साफ कर लीजिए, उसके बाद से वापस से पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम इसको यूज कर सकते हैं। आइए एक और टिप बताती हूँ जो कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि जब वो मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं और दही को कितना भी वॉश करके रख दें तो भी मिट्टी के बर्तन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, उसमें लग जाते हैं फंगस और दोबारा ये इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम मिट्टी के बर्तन को ढंग से साफ नहीं करते और इसको अच्छे से सुखा कर नहीं रखते तो ये हालत होती है। सबसे पहले दही जमाने के बाद मिट्टी के बर्तन को अच्छे से वॉश करिए किसी डिटर्जेंट से या फिर गर्म पानी से। उसके बाद से हम इसको लेकर चलते हैं गैस के पास। जी हाँ, हम इसको गैस पर अच्छे से गर्म करेंगे। ये जो पानी है, जब आप इसको अच्छे से सुखा लीजिए, मतलब थोड़ा सा ये पलट लीजिए, पानी सूख जाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन में नमी बनी ही रहती है। इस नमी को हमें खत्म करना है। जी हाँ, अगर ये नमी मिट्टी के बर्तन के अंदर है ना, तो वो फंगस का रूप लेगी। तो इस नमी को हमें अच्छे से खत्म करना है। गैस पर इस तरह से बर्तन को उलट पुलट कर धीमी आंच पर आपको पूरी बर्तन को अच्छे से सेकना है। जब आप इस बर्तन को उलट पुलट कर सेकते जाएंगे तो आप देखेंगे बर्तन से दही दही की स्मेल भी आती है, साथ ही जो नमी है वो भी बहुत अच्छे से खत्म होती है। आपको साफ वीडियो में विजिबल हो रहा होगा कि जैसे ही मैं इसको घुमा घुमा कर हल्का हल्का सेक रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो नमी है वो उड़ रही है और बर्तन का कलर चेंज हो रहा है। देखिए अभी नीचे की पूरी नमी निकल गई है, साइड साइड में भी अगर नमी बची हुई है तो उसको भी घुमा घुमा कर अच्छे से सही कर लीजिए और फिर बर्तन को स्टोर करके रख लीजिए। नेक्स्ट टिप के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे कच्चा दूध और कच्चे दूध में डालेंगे कोलगेट पेस्ट। जी हाँ, कोलगेट का पेस्ट। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाना है, बढ़िया से मिला लीजिए। अब हमारा ये जो सोल्यूशन है इसको हम अप्लाई करेंगे अपने हाथों पर, गर्दन के कालेपन पर, अंडर आर्म्स के कालेपन होते हैं, पैरों में कालापन आ जाता है, उस जगहों पर जहां पर भी आपके शरीर में कालापन है, बहुत ज्यादा टैनिंग है, उस जगह पर आप इस दूध और कोलगेट के पेस्ट को अप्लाई करिए। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसको 5 से 7 मिनट छोड़ भी सकते हैं या फिर लगातार रब करते हुए क्लीनिंग भी करते रहिए। मैं यहाँ पर सिंपली अपने हाथों पर करके दिखा रही हूँ। जब तक ये मिक्सर सूख ना जाए तब तक अगर आप इसको रब करते हैं या फिर छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव रिजल्ट देता है, यानी कि कम से कम 10 से 12 मिनट तक। और उसके बाद से अपने हाथों को नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो भी अंडांश का कालापन है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। कालापन ज्यादा है तो आप हफ्ते में 2 बार भी इस मिक्सचर का यूज करके अपने हाथों को बहुत ही अच्छा शाइनी और सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए
हाथों का कालापन बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल जाता है। नेक्स्ट टिप जो है वो इमाम दस्ते को लेकर है, खल मूसल को लेकर है। जो पत्थर का खल मूसल होता है वो हमारी किचन स्लैब पर दाग डालता है। जी हाँ, स्लैब जो होती है वो घिस जाती है या फिर ये आवाज बहुत करता है। ऐसे टाइम पर इसे कुछ भी कूट रहे हो तो नीचे कोई कपड़ा बिछा लीजिए, काम आसान हो जाता है। एक और टिप है ग्रेटर को लेकर। ग्रेटर पर कुछ भी छोटी मोटी चीज हम ग्रेट करते हैं और बाकी चीज हमारी ग्रेटर में ही चिपक कर रह जाती है। ऐसे टाइम पर ग्रेटर में कुछ ग्रेट करना हो तो आप एक अच्छी साफ जो पॉलिथीन की थैली होती है वो ले लीजिए। इसके बाद से इस पर लहसुन अदरक जो भी ग्रेट कर रहे हैं वो ग्रेट करिए। अब जैसे 4 लहसुन की कलियां ही मुझे ग्रेट करनी थी, पर वो क्या होती हैं ग्रेटर में चिपक कर रह जाती है। पॉलिथीन में फायदा ये होता है कि हमें जितनी भी लहसुन चाहिए वो उतनी एग्जैक्ट हमें उतनी मिल जाती है और उसके बाद से ग्रेटर हमारा अंदर से साफ भी रहता है। अब नेक्स्ट टिप देखते हैं। जबकि मैं यहाँ पर कढ़ाई में रख रही हूँ इस तरह का स्टैंड। ये जो स्टैंड है ये बड़े ही काम का होता है। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ नेल पेंट की डब्बियां। ये वो नेल पेंट की डब्बियां हैं दोस्तों जो हमारे घर में सूख गई थी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं था, फिर भी मैंने सोचा इनको मैं नया करके देखती हूँ। तो मैंने इनको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखा है, उसके बाद से डब्बियों को निकाल लिया है। ये जो हमारी नेल पेंट की शीशियां हैं ये बहुत अच्छे से नेल पेंट अंदर का हो जाता है गर्म करने की वजह से। जब इनमें गर्मी मिलती है तो हमारे नेल पेंट बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। मैं आपको सारे नेल पेंट थोड़ा थोड़ा खोलकर यूज कर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए सारी नेल पेंट की सूखी हुई डब्बियों को स्टैंड पर रखकर हम बहुत अच्छे से अपने काम को आसान बना सकते हैं। मेरे सारे नेल पेंट बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं और पैसे की जो वेस्टेज थी वो भी बच गई है क्योंकि मैं सारे अब इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इस तरीके से स्टैंड पर रखकर इनको भाप दीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। प्याज जब भी हम लोग खाते हैं तो इसको हम नाइफ से काटते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने टाइम पर जो लोग प्याज खाते थे वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। उसका बहुत अच्छा सा रीजन होता था कि वो प्याज को कभी भी चाकू से काट कर नहीं खाते थे, बल्कि इस तरीके से हाथों से फोड़ कर खाते थे। आज भी गाँव में बहुत सारे परिवारों में प्याज को इस तरह से फोड़ कर खाया जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ऐसे इस तरीके से आप प्याज को फोड़ लीजिए और बस हाथों से ही इसका जड़ वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट निकाल देते हैं तो बहुत अच्छे से प्याज हमें मिल जाता है। इस तरह से जो फोड़ी हुई प्याज होती है वो खाने में मीठी भी लगती है। जब भी आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें तो यही तरीका लें। अगर आप सब्जी में डाल रहे हैं तो आप चाकू या फिर हसिया की मदद ले सकते हैं, लेकिन खाने के लिए यूज करना है कच्चे में तो आप यही तरीका लें। इससे ना ही आपको कोई गैस होगी, ना ही बदहजमी होगी, ना ही खट्टी डकार होगी, उल्टे 100 बीमारियों से आपका बचाव भी होगा। तो इस तरीके से होप करती हूँ आपको ये तरीका जो है समझ आएगा और आप ये तरीका ट्राई भी करेंगे। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है सिलेंडर को लेकर। सिलेंडर को जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना चाहते हैं तो ये काफी ज्यादा वजनी होता है, बल्कि होता है, जिससे हम इसको उठा नहीं पाते। तो नीचे कोई पुरानी थाली अगर हम लगा दें, जिस थाली को हमने यूज नहीं करना है, ऐसी कोई थाली ले लीजिए और सिलेंडर के नीचे लगा दीजिए। उसके बाद से आप जब सिलेंडर को खींचेंगे तो इसको खींचना बहुत ज्यादा आसान होगा और सिलेंडर मतलब कोई भी इंसान खींच सकता है। सिलेंडर चाहे कितना भी भारी हो, थाली की मदद से इसको खींचना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और नीचे कोई स्क्रैचेस या दाग वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है इस टिप के लिए एक सैनिटरी पैड। पैड कोई सा भी ले लीजिए। अगर कोई लो क्वालिटी की लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कोई भी सिंपल क्वालिटी की पैड ले लीजिए और इस पर डाल दीजिए 2-4 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की। एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप कोई बढ़िया सा परफ्यूम डाल लीजिए, वैसे एसेंशियल ऑयल सबसे इफेक्टिव होता है। उसके बाद से इस पैड को लेकर चलेंगे हम अपने बाथरूम में यानी कि वॉशरूम में। वॉशरूम में कई बार बहुत तरह की अजीब अजीब सी स्मेल होती है और हर बार इनको हटाना पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार हम जो है अपने वॉशरूम की क्लीनिंग ही करते रहें। ऐसे टाइम पर आपको वॉशरूम में एसेंशियल ऑयल लगा हुआ पैड और पॉट की कहीं किनारे जहां किसी को दिखे नहीं, प्लस के साइड में इस तरह से स्टिक कर दीजिए। स्टिक रहेगा और पूरे वॉशरूम को बहुत ही अच्छी खुशबू से भरता रहेगा। ये यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, स्टिक भी है और इस तरीके से पूरे वॉशरूम में एक बढ़िया सी स्मेल भी आती रहेगी। और आज की लास्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब हम देखेंगे कि इस तरह की जो कटोरियां होती हैं छिछले मुंह की, उनसे कभी हम दूध, पानी, जूस या फिर कोई भी लिक्विड अगर हम इसमें डाल लेते हैं, इनको वापस से गिलास में निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह की जो कटोरियां हैं, अगर उनमें आपने कोई लिक्विड डाल ही लिया है, आपको इससे गिराना है, ग्लास में गिराना है, किसी दूसरे बर्तन में गिराना है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम गिराते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे टाइम पर आप एक स्पून की हेल्प ले सकते हैं। स्पून को आपको उल्टा करके इस तरह से कटोरी के मुंह पर रखना है और उसके बाद से अपने एक हाथ से स्पून पे दबाव देते हुए स्पून का मुंह जहां पर है उस साइड से जैसे ही आप पानी को गिराएंगे तो आप देखेंगे पानी बहुत इजीली गिर जाता है। एक भी ड्रॉप पानी का इधर उधर बहता नहीं है। तो इस तरीके से ग्लास में पानी डालना बहुत आसान हो जाता है कटोरी और चम्मच की मदद से। कैसी लगी टिप दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।